सो व्हाट इज अप गाइस, आपको चाहिए एक 10,000 रुपये के अंदर एक बहुत ही शानदार मॉनिटर जिसमें आप गेमिंग कर सको एंड साथ ही साथ वीडियो एडिटिंग वगैरह सारे काम कर सको बड़ी आसानी से। आपके भाई आंखों को भी फ्रेंडली होना चाहिए, ऐसा ही कोई मॉनिटर आप ढूंढ रहे हो। आई नो दैट। जो लोग भाई मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं भाई छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लेता हूँ अपना। गाइस आप देख रहे हैं टेक बाय पार्ट्स, मेरा नाम है राजीवन। हमारे इस चैनल में सिर्फ टेक रिलेटेड, पीसी रिलेटेड एंड पीसी गेम्स रिलेटेड कंटेंट के बारे में ही बात करते हैं। अगर आपका भी इंटरेस्ट है टेक रिलेटेड पीसी एंड पीसी गेम्स रिलेटेड कंटेंट में तो मैं इंतजार किस बात कर रहा हूँ। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन आपको दिख जाएगा, उसको दबा कर दोगे। साथ ही साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि गाइस अगर आप नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाओगे तब भी भाई मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके फोन में आएंगे एंड आप डिस्टर्ब फील करोगे तभी आप क्लिक करोगे एंड मुझे एक व्यू मिलेगा। यस, दिस इज द whole purpose of notification bell. So directly going to our list of top 5 monitors. But उससे पहले छोटी सी थ्योरी हम पढ़ लेते हैं। बट अगर आपको थ्योरी पहले से ही पता है, मतलब थ्योरी में क्या बताने वाला हूँ वो बोल लेता हूँ। मैं बोलने वाला हूँ कि कैसे आईपीएस पैनल, वीए पैनल एंड जो हमारे टीएन पैनल्स है उनके अंदर डिफरेंस क्या होते हैं, किस काम के लिए यूज होते हैं, इसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में बस ओवरव्यू देने वाला हूँ कुछ ही मिनटों में। एंड कौन सा वाला पैनल किस काम के लिए बेस्ट होता है एंड 10,000 के अंदर आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपको क्या क्या ध्यान रखना है, उन चीजों के बारे में पहले बात करेंगे। बात कर लेते हैं आईपीएस पैनल, वीए पैनल एंड टीएल पैनल के बारे में। तो आईपीएस पैनल जो होता है वो किस काम का होता है? आईपीएस पैनल बेसिकली होता है बहुत ही ज़्यादा कलर एक्यूरेट पैनल। तो ये जो पैनल्स होता है इसको आप बेसिकली यूज़ करते हो अगर भाई आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, कलर ग्रेडिंग कर रहे हो, भाई आप फोटोशॉप वगैरह करते हो तो आपको ये आईपीएस पैनल बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। एंड ये जो आईपीएस पैनल होते हैं ये ब्राइट भी होते हैं, बट यहाँ पे भी डिफरेंस है आईपीएस पैनल के अंदर। मैंने भाई बेनक्यू का आईपीएस पैनल यूज़ किया है एंड सैमसंग का भी आईपीएस पैनल यूज़ किया है एंड डेफिनेटली मुझे बेनक्यू का आईपीएस पैनल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ये ज़्यादा कलर एक्यूरेट लगा है। अब बात कर लेते हैं टीएन पैनल के बारे में। टीएन पैनल बेसिकली होता है जो कॉम्पिटिटिव गेमर्स होते हैं उनके लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको सबसे कम रिस्पॉन्स टाइम मिलता है एंड इसका रिफ्रेश रेट आप बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा हाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक एडवांटेज मिल जाती है अगर आप भाई टीएन पैनल यूज़ करते हो, बट वो भाई बहुत ज़्यादा कलर एक्यूरेट वगैरह नहीं होता। अगर आप गेम के ग्राफिक्स एंजॉय करना चाहते हो तो टीएन पैनल उतना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन आपके लिए नहीं होने वाला। एंड नाउ बात कर लेते हैं वीए पैनल। वीए पैनल होता है गाइज उन लोगों के लिए जो गाइज मूवीज़ वगैरह देखना चाहते हैं, बिंदास पीछे बैठेंगे मूवीज़ वगैरह देखेंगे, उनके लिए ये जो वीए पैनल है उनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो भाई बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ ली, तो अब चलते हैं हमारे भाई मैथ्स के सेक्शन में। मतलब अब हम चलते हैं भाई 5 से 1 तक उल्टी गिनती सीखने को। सो हमारे 5वें नंबर पर और बढ़ते हैं 5वें नंबर में जो मॉनिटर रखा है वो है गाइज सैमसंग का मॉनिटर एंड सैमसंग का कर्व मॉनिटर है। हाँ गाइज 10,000 रुपये के अंदर कर्व मॉनिटर। तो ये सैमसंग का मॉनिटर ये 59.8 सेंटीमीटर्स का है, बेसिकली 23 इंचेस का एक मॉनिटर है जो कि कर्व्ड मॉनिटर है। एंड ये जो मॉनिटर है आपको एक अच्छा सा इमर्सिव फील देगा। ये कर्व्ड है इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया है, वरना ये भाई वीए पैनल का मॉनिटर है तो उतना ज़्यादा अच्छा आपको भाई एक्सपीरियंस नहीं देने वाला। इसमें का अगर मैं बात करूँ HDMI ऑडियो पोर्ट सारे आपको देखने को मिल जाते हैं एंड साथ ही इसका जो डिज़ाइन है वो मुझे ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं लगा, सिंपल सा डिज़ाइन है। जैसे नीचे को मिलता था ना पहले गोल गोल ऐसा, वैसा ही डिज़ाइन है। एंड अगर भाई आपको कर्व्ड मॉनिटर का शौक था तो इस मॉनिटर को आप ले सकते हो 10,000 रुपये के अंदर। बट मैंने जो सुना है, मैंने इसको पर्सनली यूज़ नहीं किया, बट मैंने जो सुना है इसके अंदर भाई स्किन फ्लिकरिंग का थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, बट उसको गाइज आप आसानी से रिजॉल्व कर सकते हो। तो इस चीज़ का एक थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये जो भाई मॉनिटर है फुल HD मॉनिटर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो आपको देखने को मिल जाता है। एंड साथ ही साथ अगर बात करूँ ये भाई अच्छा खासा ब्राइट पैनल के साथ भी आता है। एंड कनेक्टिविटी की बात करूँ तो 1 VGA पोर्ट, एक HDMI केबल एंड एक हेडफोन जैक इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही शानदार आपको एक डील बना के दे देता है जिसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। सो बेसिकली ये वीए पैनल है, मतलब भाई अगर आप गेमिंग भी करते हो इसमें तो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, ऐसा नहीं मैं बोलने वाला। बट जैसे कि एक कर्व्ड है तो एक अच्छा इमर्सिव फील देने वाला है बाकी सारे मॉनिटर से जो कि मैं इस लिस्ट में मैंने ऐड किया है। एंड मूवीज़ वगैरह देखने के लिए तो वीए पैनल वैसे ही अच्छा है एंड साथ ही साथ एक कर्व भी है, तो आपको एक बहुत ही अच्छा इमर्सिव फील आपको मिल सकता है इस मॉनिटर की मदद से। तो इसीलिए मैंने इसको भाई 5वें नंबर में रखा है। सो अब हम डायरेक्टली बढ़ते हैं हमारे नंबर 4 मॉनिटर की ओर। और नंबर 4 में मैंने जो मॉनिटर रखा है वो है बेनक्यू की तरफ से आने वाला 24 इंच का मॉनिटर। एंड
अगर आप भाई वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, हाँ गाइस वीडियो एडिटिंग कलर एक्यूरेसी आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, 98% sRGB भाई एक्यूरेसी चाहिए, बहुत ज़्यादा कलर एक्यूरेट आपको पैनल चाहिए जिसमें आप वीडियो एडिटिंग कर सको, फोटोशॉप यूज़ कर सको। ऐसा कोई पैनल आप ढूंढ रहे हो तो दिस इज गोइंग टू बी अ पैनल भाई। लिस्ट में और किसी भी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है, दिस इज गोइंग टू बी अ पैनल। अगर आपको भाई गेमिंग ज़्यादा नहीं करनी है, सिंपली आपको वीडियो एडिटिंग जैसे काम करने हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट पैनल यू कैन फाइंड इन 10,000 रुपीज़। इसमें आपको बिल्ट इन स्पीकर्स मिल जाते हैं जो इसका क्वालिटी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट अगर आपके पास स्पीकर ही नहीं है तो भाई आपका काम चलवा देगा। एंड साथ ही साथ इसमें गाइस 2 HDMI पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, साथ ही साथ VGA पोर्ट, हेडफोन जैक, सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। एंड ये जो मॉनिटर है ये बहुत ही शानदार मॉनिटर है। मैंने बेसिकली इस मॉनिटर का 22 इंच वाला जो वर्जन है वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया था, अभी भी मैं उसको ही यूज़ करता हूँ मेरे वीडियोज़ को एडिट करने के लिए एंड बाकी सारी चीज़ें करने के लिए। सो बेसिकली मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नंबर 3 जो मॉनिटर है उसके लिए। ये जो मॉनिटर ये भी सैमसंग की तरफ से आता है, ये सैमसंग का 24 इंच का मॉनिटर है। इसका जो डिज़ाइन है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा शानदार लगा, एक फ्यूचरिस्टिक सा डिज़ाइन आपको दिख जाएगा, तीनों तरफ विजललेस मिलेगा। बेसिकली पिछले वाला ही विजललेस था बट ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा था उससे भी बढ़कर। इसमें आपको 75 हर्ट्ज का डिस्प्ले रेट मिलता है जो कि अच्छी बात है। अगर आप गेमिंग करो तो जितना अच्छा रिफ्रेश रेट उतनी अच्छी गेमिंग आप ये इसमें कर सकते हो किसी भी मॉनिटर के अंदर। नाम इसकी बात करें तो ये भी भाई फुल एचडी पैनल है एंड बाकी सारी चीज़ों की तरफ इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें IPS पैनल है एंड बाकी सारे कनेक्टिविटी पोर्ट्स अगर बात करो तो HDMI पोर्ट, VGA पोर्ट, हेडफोन जैक सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एक में बताओ तो आपको कुछ ऐसा चाहिए जिसमें आप वीडियो एडिटिंग भी कर सको, गेमिंग भी कर सको अच्छी खासी, तो ये वाला जो मॉनिटर है ये आप आसानी से परचेस कर सकते हो। एंड ये वाइज आपको एक फ्यूचरिस्टिक लुक भी देता है वो कि मुझे बहुत ज़्यादा शानदार लगी इस मॉनिटर के बारे में। तो इस मॉनिटर का ज़्यादा ना बकबक करते हुए बढ़ते हैं हमारे नंबर 2 मॉनिटर की ओर। एंड वेट करना नंबर 1 जो मॉनिटर है वो देख कर चौक जाओगे, बहुत ही शानदार मॉनिटर है। अगर आप गेमिंग के फैन हो ना तो वो मॉनिटर आपको भाई होश उड़ाने वाला है। सो अगर आपका बजट भाई मान लो 10,000 नहीं है, सिर्फ 9,000 में अटक चुका है तो आप कौन सा वाला मॉनिटर ले सकते हो। तो भाई आपको उतना अच्छा एक बेजललेस डिज़ाइन तो नहीं मिलने वाला बट आपको 24 इंच का एक बहुत ही शानदार पैनल मिल सकता है जो कि भाई LG आपको प्रोवाइड कर देता है। LG का जो ये वाला मॉनिटर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मॉनिटर बहुत ज़्यादा शानदार है गेमिंग के मामले में। एंड इसमें आपको एक IPS पैनल भी मिल जाता है तो वीडियो एडिटिंग काम भी आप इसमें कर सकते हो, बट गेमिंग के मामले में इसमें आपको बहुत अच्छा एक गेमिंग पैनल इसमें मिल जाता है। मतलब 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, IPS पैनल, साथ ही साथ 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम भाई किस मॉनिटर में दिखता है, और वो भी 9,000 रुपीज़ के अंदर। सो ये जो मॉनिटर है इसका होना हमारे लिस्ट में तो भाई जायज़ था। एंड इसमें अंदर भाई आपको AMD फ्रीसिंग भी मिल जाता है। मतलब अगर आपके पास एक AMD का प्रोसेसर है, AMD का ग्राफिक्स कार्ड है, कुछ ऐसा कुछ है, तो बस ये जो मॉनिटर है फ्री सिंक होने वाला है जो कि आपको एक बहुत ही ज़्यादा बटरी स्मूथ एक एक्सपीरियंस देने वाला है गेमिंग में, कुछ अलग फील देने वाला है गेमिंग में। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मॉनिटर आई कैन फाइंड अंडर 10,000 रुपीज़ जो कि आपको इतनी अच्छी गेमिंग करवा के दे दी। सो यहाँ पे आपको गाइस गेमिंग के लिए यहाँ पे एंटी फ्लिकर, एंटी ग्लेयर टेक्नोलॉजी भी मिलती है जो कि गाइस हमारे पिछले 2 मॉनिटर्स में भी मिलता था। एंड साथ ही साथ अगर बात करूँ तो यहाँ पे एक IPS पैनल देखने को मिलता है, तो IPS पैनल में आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। 178 डिग्री का व्यूइंग एंगल भी मिल जाता है, मतलब आप किसी भी साइड से बैठो कोई दिक्कत नहीं आने वाला। और क्या ही चाहिए आपको, मतलब इतने कम प्राइस में और क्या ही चाहिए, बहुत ज़्यादा शानदार मॉनिटर है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं सारे मॉनिटर्स का लिंक दे दूंगा, आप किसी भी मॉनिटर को अगर देखना हो तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप देख सकते हैं, परचेज भी कर सकते हो, चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। अब बात करते हैं हमारे नंबर 1, यस गाइस द नंबर 1 of this list, the best gaming monitor under 10,000 rupees you can buy and you can say also video editing भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो ये जो मॉनिटर है ये है गाइस Acer की तरफ से। and what else Acer Nitro is better for gaming, you all know guys। and ये जो मॉनिटर है मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें गाइस आपको 24 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। एंड जो फ्यूचरिस्टिक लुक ये प्रोवाइड कर देता है ना वो बहुत ज़्यादा शानदार है, वो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है। एंड मुझे इसका लुक्स वाइज ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तीनों तरफ बेजललेस देखने को मिलता है भाई, पिछले मॉनिटर की तरफ आपको बेजल इसमें देखने को नहीं मिलते। एंड इसमें 65 हर्ट्ज डिस्प्ले भी आपको मिलता है और साथ ही साथ इसमें 1 मिलीसेकंड का VRB मिलता है। बेसिकली दिस इज द रिस्पॉन्स टाइम जो कि गाइस इसे बनाया जाता है, मतलब 1 मिलीसेकंड IPS पैनल में अचीव करना उतना भी ज़्यादा आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। IPS पैनल में 1 मिलीसेकंड नहीं बना सकते आप। सो वो लोग क्या करते हैं कि भाई वो लोग बहुत ही अच्छे से सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज करते हैं एंड फाइनल जो प्रोडक्ट निकल के आता है वहाँ पे ऑलमोस्ट 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम आपको देखने को मिलता है। दिस इज द बेस्ट मॉनिटर यू कैन गेट अंडर दिस प्राइस। सो
अगर भाई खरीद सकते हो तो इस मॉनिटर को खरीद लो बिंदास तरीके से, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसको बिंदास तरीके से खरीद लो। तो इसी के साथ गाइस इस वाली वीडियो को होता है समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। एंड वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है तो भाई एक लाइक एंड शेयर तो बनता ही है। एंड साथ ही साथ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, एंड तब तक के लिए गाइस चेकआउट करना इन प्लेलिस्ट को। बाय बाय।